कौन बनाना चाहता है मुस्लिम महिलाओं को गुलाम? बांग्लादेश में कौन महिलाओं को देगा मीठा जहर? दोस्तों, यह मीठा जहर क्या है? आज मैं एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर आपसे बात करूंगा कि बांग्लादेश में मुस्लिम महिलाओं को गुलाम बनाने वाला तूफान आखिरकार कहां से चलता है। आखिर गैर सरकारी मदरसों ने कैसे कई मुसलमानों को कुरान और शरीयत के बहाने गुलाम बनाया हुआ है। आज ये समझने की ज़रूरत है कि भारत के बॉर्डरों पर एक तूफान इंतजार कर रहा है, हुड़दंग मचाने के लिए, बवाल मचाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देखते रहें दी कर्मा और मैं सनी राठी देख रहा हूं कि जिस तूफान का जिक्र मोदी सरकार बार बार करती रही है, वह तूफान अब चलना शुरू हो गया है। यह वही तूफान है जिसने अफगानिस्तान को तहस नहस कर दिया था, जिसने पाकिस्तान की कई मुस्लिम महिलाओं को बस जिस्म की प्यास बुझाने का एक साधन बना दिया। अब यही तूफान जब से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत की शरण ली है, तब से यही इस्लामिक जिहाद का तूफान बांग्लादेश में चलना शुरू हो गया था। देखिए, इस बात को मजाक में नहीं बल्कि बड़े ही दिमाग से सोचना होगा, क्योंकि भारत में भी इस आंधी की एक झलक बीते कई सालों में देखी जा चुकी है। अब जैसे हम देखते हैं, यहाँ पर 3 तलाक के फैसले पर कई अंध नमाजियों ने जमात बिठाई थी, कहा था कि यह फैसला मुस्लिम विरोधी है या मुस्लिम महिलाओं को अंधकार की ओर ले जाएगा। हिजाब वाला किस्सा भी हम लोग भारत में देख चुके हैं और ये सब बातें हर राष्ट्रवादी को चिंतित करती हैं और चिंता की बात भी है। इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि जब तेरा मेरा रिश्ता देश से नहीं बल्कि यकीन से माना जाएगा, यकीन के आधार पर हम लोग एक दूसरे के होंगे, तो देश अंदर से खोखला होगा, देश मेरा भीतर से कमज़ोर हो जाएगा, हम सभी का भारत अंदर से कमज़ोर होता चला जाएगा। इसलिए यह बड़ा ही चिंता का विषय है। अब देखिए साथियों, बांग्लादेश का जो हाल फिलहाल का आलम है वो बड़ी ही चिंता का विषय है। अगर हम सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे, हमने देखा कि वहाँ की जो महिला कमीशन ने मुस्लिम महिलाओं के हित के लिए कई प्रावधान आगे रखे। वहाँ के महिला कमीशन को यह लग रहा था कि इस्लामिक देश है, मुसलमानों को बात समझाना बेहद ही आसान होगा। पर देखिए दिक्कत किन लोगों को हुई है। बांग्लादेश में जब महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने की बात सामने रखी गई, तो लगभग 20,000 कट्टरपंथी ढाका यूनिवर्सिटी के सामने बैठ गए। वो कहने लगे ये तो शरीयत के खिलाफ है। और देखने वाली बात यह है कि दोस्तों की है जो 20,000 लोग थे, इनमें से ज़्यादातर तो उन मदरसों से के उस्ताद हैं और छात्र हैं जो कि नॉन गवर्नमेंट मदरसे हैं, यानी कि गैर सरकारी मदरसे हैं। मतलब जो सरकारी मदरसे हैं वहाँ के छात्र और अध्यापक तो सामने आए नहीं हैं, क्योंकि वह जानते भी हैं कि शरीयत में महिलाओं के अधिकार क्या हैं और क्या नहीं हैं। तो जो बांग्लादेश है, ये जो लगभग 20,000 लोग आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो लोग आंदोलन कर रहे थे महिलाओं के हित की आड़ में और शरीयत की आड़ में, कुरान की आड़ में, इन सब लोगों से पूछना होगा कि ये जो राइज अप बांग्लादेश का नारा दे रहे हैं, क्या वो बांग्लादेश को दूसरा पाकिस्तान बनाने के लिए जगाना चाहते हैं? क्योंकि जिस तरीके से ये जागृति पैदा कर रहे हैं ना, ये बड़ी ही चिंता का विषय है। वहाँ पर पहले हिंदू महिलाओं को टॉर्चर किया जा रहा था, अब जो खबरें हैं वो मुस्लिम महिलाओं के साथ भी ऐसा हो रहा है। तो सोचने वाली बात है कि आखिरकार ये जो कट्टरपंथी हैं वहाँ के लोग किसके ही सगे हैं, ना ही तो सरकार के सगे हैं। ये सब आखिरकार क्या है दोस्तों? इसी तूफान की मैं इस वीडियो के शुरुआत में बात कर रहा था कि जैसे मौलाना महफूजुल हक ने तो कह दिया कि इस कमीशन को हटाने के बाद उन लोगों को सज़ा दी जाए, पर क्या कुरान महिलाओं के अधिकारों में क्या कहता है वह कभी सोचा है इन लोगों ने? उसको जानने की कोशिश की है इन लोगों ने, या बस हवा में तीर चलाने की आदत है? ये जो 20,000 लोगों की जमात बैठी है, कह रही है दरअसल कि ये हमारे इस्लाम के विरुद्ध है, कुरान के विरुद्ध है, कुरान पाक के विरुद्ध है। अगर हम थोड़ा समझने की कोशिश करें तो जो सरकार से हटकर मदरसे, चाहे फिर वो भारत के हों या फिर बांग्लादेश के, जितने भी ऐसे मदरसे चलते हैं, इन सभी मदरसों में एक बात जो देखने लायक है वह यह है, इनके संबंध काफ़ी मजबूत होते हैं राजनीतिक दलों से। इनको कंट्रोल करने वाले जितने भी उलमा आज की तारीख में बनकर बैठे हैं, वे सब केवल और केवल कुरान और शरीयत का एक अलग मतलब निकाल कर बैठे हुए हैं। वह उलमा क्या कुरान से भी बड़े हो गए हैं? सूरह अन-निसा 4:32 की आयत तो महिलाओं को संपत्ति पर पूरा अधिकार देती है। या तो यह साफ हो गया है कि जितने भी ये गैर सरकारी मदरसे चलते हैं इनकी जांच करना बेहद ज़रूरी है, या फिर किसी प्रोडक्ट को ये जो अपने मदरसे से निकाल रहे हैं उसकी जांच करना ज़रूरी है कि वहाँ के बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है। क्योंकि अगर जब बांग्लादेश में 20,000 लोगों की इस जमात का मैं जिक्र करता हूँ, तो मैं सोचता हूँ ये लोग इसलिए भी बांग्लादेश में महिला कमीशन की खिलाफत कर रहे थे क्योंकि इस कमीशन ने महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने की बात कही है। दोस्तों, मैं वैसे कोई मौलवी नहीं हूं जो कुरान की आयतों को हर दिन पढ़ता हो, बल्कि मैं आपको ज़रा बता दूं कि झारखंड हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ए आलम जी ने भी साफ साफ कहा था कि संपत्ति पर हर मुस्लिम महिला का अधिकार है
और आप देखिए एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है भारत, और इसी देश में भी कैसे कैसे फरमान न जाने मदरसों से जारी हो जाते हैं। अब जैसे आप अगर तालिबान को ही देखें तो ज़बरन महिलाओं पर हिजाब वहाँ पर थोप दिया गया है। भारत में भी हिजाब को ऐसे बताया गया है कि जैसे यह कुरान में ही लिखा होगा कि कहीं पर भी कोई महिला जाए तो हिजाब ही पहने, पर हकीकत बहुत अलग है। कुरान में कहीं भी हिजाब को ज़रूरी नहीं बताया गया है, बल्कि हिजाब का जो भी मामला है, मैं तो इसलिए ही रहा होगा क्योंकि अरब में रेगिस्तान था, वहाँ से मुस्लिम धर्म की उत्पत्ति है, इस्लाम की उत्पत्ति है, वहाँ चेहरा मुस्लिम महिलाओं ने ढक लिया होगा और शरीयत के कुछ ठेकेदारों ने इसको परंपरा बना दिया है। यह केवल और केवल अंधविश्वास है। अगर ये अंधविश्वास नहीं है तो और क्या है। अब ज़रा बांग्लादेश की स्थिति को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि इसका असर भारत के राज्य पश्चिम बंगाल पर पड़ता है। वहाँ भी आप देखें कि ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं कि रातों रात हिंदुओं को पलायन करना पड़ा हो। बांग्लादेश में भी पहले तो छात्रों का आंदोलन बताया गया, फिर बाद में वह आंदोलन ही जिहाद में बदल गया। इस सब का कोई जिम्मेदार तो है, और जिम्मेदार है गैर सरकारी मदरसे ही, जो ना ही तो मुसलमानों को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, ना ही मुस्लिम महिलाओं को आज़ाद देखना चाहते हैं। बस ये मदरसे राज करना चाहते हैं एक देश पर। ये जो संगठन है ना, हिफाजत इस्लाम, बड़ा ही खतरनाक संगठन है। ये शरीयत को मानता है या नहीं, ये एक अलग विचार है, क्योंकि मैं कोई मौलाना नहीं हूँ, मैं कोई मौलवी नहीं हूँ जो इस पर गहन चर्चा कर सकूँ आपके साथ। इसका जो समझने का पूरा सा, इसकी जो हम एक निगाह से इसको देखें, जो संगठन है यह जिहाद का संगठन है। यह जिहाद को तो ज़रूर मानता है, जिसमें कोई भी दो राय तो है नहीं आज की तारीख में, क्योंकि आप देखिए यह भी वही संगठन है जिसने पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे के दौरान वहाँ के हिंदुओं पर हमला किया था, कई मंदिरों को तोड़ा था। इस संगठन ने ही इस्कॉन के महंत जो हमारे चिन्मय दास जी हैं, उनको मिली बेल का भी विरोध किया था। और यह ही तो सबसे बड़ा संकेत है कि बांग्लादेश आने वाले समय में ईस्ट पाकिस्तान बनेगा, या फिर ये कहो कि बन गया है, क्योंकि मौलाना हक ने साफ साफ बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस को धमकी दी है कि अगर यह प्रावधान लागू हुए तो भागने के लिए आपको 5 मिनट भी नहीं मिलेंगे। दोस्तों सोचिए, यह लोग शरीयत की आड़ में अपने ही प्रधानमंत्री को कैद करने की धमकी दे रहे हैं। इस गुत्थी को सुलझाने की ज़रूरत है। मैं तो यह सोचता हूँ कि मुस्लिम महिलाओं को आखिर कौन रोक रहा है आगे आने से। इस मामले में आखिर ना ही तो भारत के वे लोग विरोध कर रहे हैं जिन्होंने सद्दाम हुसैन को मिली सज़ा के दौरान भारत में कई जुलूस निकाले थे। अब कहें कि वे तथाकथित इस्लाम की हिफाजत करने वाले लोग, जब मुस्लिम महिलाओं के साथ जुल्म हो रहा है, वो लोग कहाँ हैं? उनके मजहबी अधिकार हिफाजत इस्लाम छीन रहा है। अब क्या यह कुरान की तौहीन नहीं है? क्योंकि भारत में तो यह कह देते हैं कि हमें अपनी धार्मिक स्वतंत्रता नहीं मिलती है। तो आप ज़रा इस बात को समझिए कि अगर आज किसी को आगे आने की ज़रूरत है तो वह मुस्लिम महिलाओं को है। उनको ही अपनी आज़ादी के लिए आगे आना होगा। और कौन आएगा? देखना होगा कि हमारे साथ हो क्या रहा है। और भारत सरकार को भी इस स्थिति से कई बातें समझ आ गई हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वह भी किसी न किसी गैर सरकारी मदरसे की ही देन है। वहाँ जांच की ज़रूरत है, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में ऐसा होता था तो योगी बाबा ने जो नीति अपनाई थी गैर सरकारी मदरसों की जांच कराने की, उससे काफ़ी फ़ायदा उत्तर प्रदेश को देखा जा चुका है। उत्तर प्रदेश में काफ़ी सुधार हुआ है, ये बात लोग कहते हैं। इसी मॉडल को अगर बांग्लादेश की सरकार अपनाएगी तो समझ आएगा कि असली जड़ तो जो है वह वही घर है जिसको खुदा का दरवाज़ा कहा जाता है। अंत में मुस्लिम महिलाओं से मैं एक सवाल करता हूँ कि जब आज़ादी आपका मजहबी अधिकार है तो आखिरकार चुप क्यों ही रहना है? क्या मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर नहीं उतर सकती हैं? और अगर हर उस राष्ट्रवादी जिसको इस वीडियो का संदेश मिला हो वह इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करे। मैं हमेशा राष्ट्रवाद से जुड़े मुद्दों पर ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। इसके लिए मुझे ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।